नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्पेसिफिकली यूके, जहां पर हम देखते हैं ना तक कि हिंदुओं पे, पर हिंदू टेम्पल्स के ऊपर भी काफी सारे अभी पीछे कैलिफोर्निया में कुछ हुआ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हुआ, यूरोप में कुछ कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी कुछ डिफेस करते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, एंड इसके ऊपर ऑब्वियसली जो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर एक्शन ये वो एंड ऑल दैट, वी ऑल नो हाउ हाउ द गेम प्लेज देयर। बट इंटरेस्टिंगली ये इंसिडेंट्स बड़े अजीब से तरह से आ चुके हैं। यू कैन सी रेसिस्ट अटैक्स एंड ऑल दैट स्टफ हैपनिंग, व्हिच इज अगेन नॉट न्यू। ऑस्ट्रेलिया एक टाइम पे बहुत बहुत ज्यादा खराब होता था। अब बोलते हैं लोग जो वहां पर हैं कि थोड़ा अच्छा हुआ है, बट व्हाट इज दिस सिंड्रोम, ये है क्या? लेट्स ट्राई एंड डिग इनटू इट। अधिकित भाई, नमस्कार। नमस्कार आदि भाई, आपको और आपके सभी दर्शकों को। देखिए, पहली चीज तो ये है कि एक परसेप्शन इंडिया में है, काफी सालों से है, दशकों से है कि आप जब इंडिया छोड़ के जाओगे बाहर, वेस्टर्न यूरोप, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और आपकी जिंदगी इतनी बेहतरीन हो जाएगी, आपके लाइफ में इतनी सुरक्षा होगी कि ये आप कभी इंडिया में सोच ही नहीं सकते। ये एक परसेप्शन तैयार करके रखा गया है बहुत सालों से, और इसी वजह से बहुत लोग जाते हैं। जाने में कोई गलती नहीं है, अच्छी बात है, बहुत लोग अच्छा किया है वहां पे जाके, दे हैव बीन सक्सेसफुल। लेकिन इस परसेप्शन से हमें निकलना है कि दे आर वेरी सेफ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जितने सारे लोग हैं सबके ऊपर अटैक हो रहा है, बट अटैक्स डू हैपन। और इस अटैक्स का अगर आप पैटर्न देखेंगे, अचानक देखने से लगेगा कि दीज आर स्पॉन्टेनियस रैंडम अटैक्स, लेकिन थोड़ी बारीकी से अगर कोई देखे तो आप देखेंगे इसके पीछे एक ऑर्केस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं एक पैटर्न दिखता है। और उस पैटर्न को हमेशा से इन सारे देशों में नजरअंदाज किया जाता है। बोला जाएगा नहीं, नो नो, दीज हैव नथिंग टू डू विद लार्जर प्लॉट और डिजाइन, ये इंडिविजुअल राइवलरी की वजह से हुआ है। इस तरह से इसके ऊपर लीपापोती की जाती है। बट आप देखेंगे जिस तरह से अटैक्स होते हैं, किसी ने सही कहा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, some of some of the contemporary commentators in India have mentioned it कि perhaps Hindus are the new Jews of the world। जैसे ज्यूइश कम्युनिटी को बहुत सारी जगह पे टारगेट किया जाता है, वहीं उस तरह आप देखेंगे हिंदूज हैव बीन टारगेटेड। इसका मतलब यह नहीं कि नॉन हिंदूज को टारगेट नहीं किया जाता, सिखों को भी टारगेट किया गया है। और सिखों को भी मैं सनातनी में ही रख के बोलना चाहता हूँ, देयर हैव बीन अटैक्स ऑन देम एज वेल। बट इफ यू लुक एट द पैटर्न्स, ये जो अटैक रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में हुआ, a bunch of people who appear to be from African origin वो अटैक कर रहा है। नाउ देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स टू इट। एक तो है कि इंडियंस जो होते हैं, जो बाहर जाते हैं ना, वो दे दे फोकस ऑन देयर ओन वर्क, दे स्टिक टू देयर ओन वर्क। और वो सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि सिंसियरली काम करते हैं, फालतू चीजों में इधर उधर भागते नहीं है। जनरली एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन जनरली भागते नहीं है। दे फोकस ऑन देयर वर्क, तो इसी वजह से दे डोंट नीड टू स्नैच फ्रॉम एनीबडी एल्स। they don't need to form gangs to snatch and do all kinds of stuff for the sake of survival। वो अपने काम से मतलब रखते हैं, सिंसियरली काम करते हैं। इसके लिए इस वजह से उनके पास पैसा होता है, इस वजह से उनको नौकरी दी जाती है, इस वजह से उनकी तरक्की होती है। बिकॉज जनरली इंडियंस एंड हिंदूज पर्टिकुलरली, या सनातनी जो है, जिसमें सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, सबकी मैं बात कर रहा हूँ। क्रिश्चियंस को भी, अब इंडियन क्रिश्चियंस को भी मैं, आई विल नॉट एक्सक्लूड देम एंटायरली। So they are very sincere in their work. That has become a problem for them because we are not organized। और जो बहुत सारे ऐसे ग्रुप होंगे, वो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये करते हैं। वाई? अच्छा, उस दिन एक इंसिडेंट हुआ इस्कॉन के, एक आप there's a eatery में somebody went from African origin, वो जाके वहां पे चिकन खा रहा है दिखा दिखा के। Why do you need to provoke? Because the Hindus or the Indians in general do not react। लेकिन ये प्रोवोकेशंस इतनी ज्यादा हो रही है कि कहीं ना कहीं आई थिंक द गवर्नमेंट विल हैव टू टेक नोट ऑफ इट। दूसरी चीज है, मुझे लगता है कि ये जितने सारे अटैक्स होते हैं, देयर आर सर्टेन खालिस्तानी एलिमेंट्स, देयर आर सर्टेन इस्लामिस्ट रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस, जिनके जिनको दे आर नॉट हैप्पी विद द सक्सेस ऑफ इंडिया, या उनके जो मेंटर्स होते हैं दे आर नॉट हैप्पी विद द सक्सेस ऑफ इंडिया। उनको लगता है कि ये देश अचानक से आके $4 ट्रिलियन हो गया, डिफाई कर रहा है सबको, अपने मर्जी से सब कुछ कर रहा है। सो इनके जो मेंटर्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं हैंडलर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि यू हैव टू टारगेट इंडिविजुअली, क्योंकि आप इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा सकते हो, आप इंडिया के ऊपर वो नहीं कर सकते जो आप ईरान के ऊपर कर रहे हो।
या फिर किसी, मैं ईरान को कोई धुला हुआ कुछ नहीं बोल रहा हूँ. आई एम सेइंग कि यू कांट जस्ट डू ऑन इंडिया व्हाट यू कैन डू ऑन सम अदर कंट्रीज. सो व्हाट यू डू, यू इंडिविजुअली टारगेट इंडियंस व्हेन दे आर अब्रॉड. वो वल्नरेबल होते हैं, उनको टारगेट करना इजी हो, दे आर फ्रेजाइल. एंड देयर इज आल्सो दिस एंगल दैट एक जो डेमोनाइजेशन हुआ है इंडिया का बाय द वेस्टर्न मीडिया, आप देखोगे दे हैव ट्राइड टू प्रोजेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी जो 2014 से मोदी जी का सरकार है, दैट इज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट व्हिच हैज वर्कड फॉर एवरीबॉडी. उसको डेमोनाइज इतनी की गई है, हिंदू, फैसिस्ट, डिक्टेटोरियल, ये सारे जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, और स्लोली स्लो पॉइजनिंग किया गया है वेस्टर्न माइंडसेट में कि आज जितने भी प्रॉब्लम इंडिया में है वो हिंदुओं के वजह से है. सो दे हैव बिकम द इजी टारगेट्स. एंड प्लीज रिमेंबर वन थिंग, ये जो इवेंजलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिशनरीज होते हैं, जो कन्वर्शन का बिजनेस करते हैं, दे लुक एट nationalist Sanatanis, Hindus as their biggest challenger and impediment. क्योंकि उनके वजह से उनको लगता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि सारे इंडियंस को कन्वर्ट कर दो, ट्राइबल्स को कन्वर्ट कर दो, फॉल्ट लाइंस तैयार करो. दे प्रिज्यूम, दे थिंक दैट द रिवाइवलिस्ट और रिविजनिस्ट जो हिंदू कम्युनिटी है विच इज गोइंग बैक टू द रूट्स एंड कल्चर्स, ये उसको रोक रहा है. सो दैट इज वाई law abiding spiritual Indians are targeted abroad. इसके वजह से they would always west में इस तरह के इंडियन टेम्पल्स को डिफेस करना नॉर्मलाइज हो गया. वही चीज अगर कहीं पे कुछ और जगह पे होता है, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ रकस. बट जनरली इंडियंस क्या होता है, कहीं पे भी जाता है वो लॉ अबाइडिंग होता है, वो इंडियन गवर्नमेंट भी एक्सपेक्ट करता है उस देश की मामला है, उस देश का सरकार संभालेगा. Somewhere things are not right. If you have a problem with India, directly deal with India. If you have a problem with the Hindu community, directly deal with the Hindu community. आपको अगर लगे, बट आप इंडिविजुअल्स को क्यों टारगेट करते हो? वो तो बेचारा लाचार, वो तो वैसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिज और फाइनेंशियल सर्वाइवल, अपने देश, अपने फैमिली को अपने फाइनेंशियली अपग्रेड करने के लिए he has gone abroad. जाने में तो वो तो लीगली कर रहा है जो भी कर रहा है. But they are the most vulnerable ones. उनको टारगेट करना आसान है. So I think somewhere two things I personally believe. I think the Hindus and Indians in large will have to be much more organized. Please go abroad. Please stay abroad. But इस delusion से निकलो कि बाहर जाने से it is safe. There are a lot of no-go zones. आपको पता है आदि भाई, बहुत अच्छी तरह से आपको भी पता है. वेस्टर्न यूरोप में बहुत सारे no-go zones होता है हर एक शहर में. यूएस में भी बहुत सारे नो-गो जोन्स है. तो आप ये कूल बनने की जो मानसिकता होती है ना, नहीं, आई एम अब्रॉड, आई एम इन अ बेटर प्लेस, आई एम नो मोर इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, आई एम इन अ सेफ प्लेस, ये नतीजा है, ये नतीजा है. सो यू गॉट टू बी ऑर्गेनाइज्ड. इफ यू गो अब्रॉड, यू गॉट टू बी ऑर्गेनाइज्ड. यू नीड टू बी कॉशियस. सावधानी बरतो. वहां पे सावधानी बरतना बहुत जरूरी है. Because things are not good and this is not going to go down, this is going to go up. आप मुझे बताइए, ये जो 5i एलिमेंट है ना, 5 आईज, जो एक निज्जर लेके पूरे दुनिया के सारे कंसर्न हो गया था, इनको धूल चटवा दी है इंडिया ने, ये 5 आईज वाले. डू यू थिंक दे आर हैप्पी? दे आर नॉट हैप्पी. They couldn't do anything, they couldn't do much with what they wanted to do. ये सेपरेटिस्ट फॉल्ट लाइंस को इतना बढ़ाओ कि इंडिया फ्रेजाइल हो जाए, नहीं, दे आर नॉट हैप्पी. सो दे विल कंटिन्यू टू टारगेट. सेकेंडली, वेस्टर्न यूरोप, यूएस और ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे और भी देश है, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड या फिर जो वेस्ट सेंट्रिक यूरोपियन मॉडल में जो देश एशिया में, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दिस आर, आई एम नॉट सेइंग दिस आर बैड कंट्रीज, पर वहां पे कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट्स होंगे. उनके लिए ये है कि देयर इज एन एंटी इमिग्रेंट माइंडसेट दैट विल कम अप. And they would, आप देखोगे, they are pitting one immigrant against another. The African people, guys who are beating up the Indian in Australia, अरे तुम खुद इमिग्रेंट हो, लेकिन they are pitting immigrants against immigrants. आप देखो, that is a very interesting. हाँ, बताइए. नहीं, इसके अंदर सी I find the main root cause, as what
इतना दिमाग वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है. मेन रूट कॉज इज इंडियंस आर द कम्युनिटीज दैट आर डूइंग वेल, राइट? पैसे हैं इनके पास. And I'll give you an example. Family members who were in California or something. So these guys come and loot Indian tourists. क्यों? क्योंकि उनको पता है लेडीज ने एक दो रिंग पहनी होगी, किसी के पास कोई कड़ा शड़ा कुछ होगा, सिल्वर गोल्ड समथिंग. वहां पर लोकल्स डोंट वेयर ऑल दिस, राइट? सो ये एक बड़ी एक और यूनिक चीज है. दे नो, अच्छा यार ये सालों के बाद पैसे होते हैं तभी ये गोल्ड शोल्ड लगा के घूमते हैं लोग, तो इनको जरा हमला करते हैं. एंड इट हैपेंड टू वन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स बाय द वे, एंड दिस इज व्हाट द कॉप्स टोल्ड देम देयर इन कैलिफोर्निया कि यार वो ना ज्यादा इंडियंस पे करते हैं, सो वी रिकमेंड डोंट वेयर योर ज्वेलरी व्हेन यू गो आउट. नाउ if you don't, sorry. दिस इज द स्टेटस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर इन दैट कंट्री, एंड दे कॉल इंडिया अनसेफ, या बिकॉज 5 people stare at you. Fantastic, but people don't loot you blind and silly here. और ये चीजें देखिए, दिस इज अ पैटर्न दैट इज इमर्जिंग. ओनली थिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इज, एक टाइम था लॉ एंड ऑर्डर यूज्ड टू मीन समथिंग इन द वेस्ट एंड यूरोप. टुडे इट डजंट, एंड दैट्स आल्सो वन मेजर थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. हम लोग जाते हैं, वी गो वेरी विद स्टाइल एंड दिस एंड दैट, वी कम इन द फोकस. यार हम लोग आंखों में आते हैं. बाकी देखो यहाँ पर जो फिरंगी घूम रहे होते हैं, दे बाय 100 रुपीज की पजामा, 150 रुपए की टी शर्ट, वही साला 5 दिन पहनेगा, उसके बाद छोड़ के चला जाएगा. क्या क्या लूंगा मैं इससे? वी गाइस गो प्रॉपरली ड्रेस्ड, दिस दैट, ये वो, वी आर टारगेट्स. नहीं, आप बोल रहे हो कि उनमें दिमाग नहीं है. आप Yes. सोचो, ये जो टारगेट कर किया जा रहा है एम्बेसीज को, वो बिना Yeah, दिमाग के होता है. नहीं, that I'm just giving you one segment of the targets. So I'm saying Embassies there's में a targets हैं. there This is is there's a again more larger, on freedom of speech, politics. ओ जी हम तो we allow protests, हमारे तो भाई protests are, तो अगर आप देखेंगे, टारगेटिंग एम्बेसीज, टारगेटिंग टेम्पल्स, टारगेटिंग इंडिविजुअल्स, टारगेटिंग कम्युनिटीज. look आप at the way इसके अगर anti-Semitism is growing, भाई. एंटीसेमिटिज्म जैसे हुआ था, सो इसी, इफ यू लुक एट द लार्जर, अगर आप इन सारे चीजों को एक एक साथ रखोगे एंड देन यू सी द लार्जर डिजाइन, तो आपको लगेगा कि इंडिविजुअल अटैक्स में भी स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम, क्योंकि इनके दिमाग में घुसाया जाता है कि ये तुम गरीब हो क्योंकि ये अमीर है. ये नैरेटिव बनाया जाता है. दीज इंडियन इमिग्रेंट्स आर द रीजन यू आर पुअर. ये नैरेटिव बिल्डिंग समबडी इज डूइंग. ये नहीं बोलेगा कि तुम इनकी तरह मेहनत करो, पैसा बचाओ, और फर्जी मत उड़ाओ पैसे को. एंड सेकेंडली, द लार्जर डिजाइन ऑफ टारगेटिंग, जैसे कनाडा में इट इज बीइंग डन. फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स कम्युनिटी बेस्ड किया गया है टू टारगेट हिंदूज. सो इंडिविजुअल अटैक्स माइट बी रैंडम, क्योंकि इनके इनके जहन में घुसा दिया गया है विद स्लो पॉइजनिंग. हिंदू उसको टारगेट किया जाता है ये बोल के, दीज आर डेविल वर्शिपर्स, आइडल वर्शिपर्स, ये वो. अनफॉर्चुनेटली, while India as a country has done well, while I have the highest respect for India's external affairs ministry and foreign policy, unfortunately ये जो demonization of India by the Western media, demonization of Hinduism by Western media, इसको हमने सटीक तरीके से पिछले कई दशकों से काउंटर नहीं किया है. We thought कि no, that's a religious issue, that has nothing to do. ये जो मतलब holier than thou approach हम लोगों का होता है generally. And secondly, we are ourselves responsible for it. एक इंडियन को कोई अगर मारता है, दूसरे 100 इंडियन इकट्ठे नहीं होते हैं. We have a problem with the community concept. मैं ये नहीं बोल रहा कि कहीं पे कम्युनिटी नहीं है, बहुत जगह पे है, they are strong. But till the time you are not a strong lobby, जहां जहां आप देखोगे you have become a strong lobby, आपके साथ कुछ होता नहीं है. ये जो अटैक्स आप बोल रहे हो ना, आपने सही कहा. मेरे को आई हैव बीन टोल्ड, एडवाइज इन लंदन एंड पेरिस कि आप हमेशा 5 यूरो या 5 पाउंड कैरी करो, ऑलवेज कैरी, बिकॉज आपने जो कहा कि नहीं नहीं, डोंट वियर समथिंग वैल्यूएबल. अगर आपसे कुछ भी नहीं मिला ना, तो फिर और ज्यादा मारेंगे. एंड वी वर ऑलवेज टोल्ड टू गो इन अ ग्रुप. सो आई थिंक you must go abroad, take precautions, nothing wrong in that. The only thing is that ये presumption छोड़ो कि बाहर it's safer than it is in India. Secondly, it is only going to go up. यूरोप के as it is, यूरोप के खुद के problems और बढ़ने वाले हैं. So they will have a combined hatred towards all immigrants. हालांकि Indians are not responsible for what is happening there.
इंडिया के कोई अगर इलीगल इमिग्रेंट है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट लीगल इमिग्रेंट्स जो वहां पे लॉ अबाइडिंग तरीके से एक लीगली जॉब लेके गया है, या फिर जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है जो वहां पे परमानेंट रेसिडेंट है, जो वहां पे टैक्स पे करता है, जो वहां के सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, जो वहां पे लीगली काम कर रहा है। एंड आई थिंक दिस इज ओनली गोइंग टू गो अप। सो आई एम नॉट एनीवन टू टेल पीपल कि सारे वापस आ जाओ इंडिया में। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट ये प्रिजम्पशन जो बच्चों को स्कूल से पढ़ाया जाता है ना, मैं भी जिस स्कूल में पला बड़ा हूं, और बचपन से ऑब्जेक्टिव ही था कि भाई तुम्हें बड़ा होकर ना बाहर जाके ही सेटल होना है, तब जाके कंद बढ़ता है स्कूल का। ये मानसिकता से निकलना जरूरी है। यू आर स्टिल फार सेफर इन इंडिया टुडे देन व्हाट यू आर अब्रॉड। मैं आई एम टेलिंग यू, आपके पास 10 लोग आ जाएंगे, वहां कोई नहीं आएगा वीडियो बनाएगा। बैक टू यू। नहीं, that is there. But one thing also we must understand, as Indian power in the world goes up, jealousy will go up. Asians पे attacks होते हैं, calling them Chinese. तो ये तो this is I mean it's a terrible bloody situation to be. और ये सब उनकी law and order situation enable करती है, जहां पर law and order तो एग्जैक्ट। भैया है नहीं, so they all this enables it. सो जितने पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, आईएसआई बैक ग्रुप्स हैं, इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं, खालिस्तानी ग्रुप्स हैं, दे आर हैविंग अ फ्री रन। लेट्स सी, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। ठीक है, मोदी साहब जाने से पहले वहां पर ये चीजें होती हैं, ये आई मीन सो दे बेसिकली ट्रिगरिंग यू, राइट? देयर आर सर्टेन लेफ्टिस्ट ग्रुप्स, लेफ्टिस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स, एंड बाय द वे, आई मीन पार्डन मी फ्रॉम सेइंग सो, यार हिंदूज और इंडियंस को छोड़ दो, अपने देश को नहीं छोड़ते हो। ठीक है, अपना झंडा जलाते हैं वहां पर, ऐसे देशों के साथ क्या कर सकते हैं? कि व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट from there in that this thing? So there's a degrade in the society, there's a degrade in their हाँ, thought process, degrade in their education, degrade in their values and morals. अपना झंडा जो जला सकता है, क्या बोल सकता है कोई और? you know आपने जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट कि ये हो रहा है। प्रॉब्लम इज इट इज विद इन द एक्सेप्टेड नॉर्म्स देयर। ये जो ब्रूटली जिसको मारा ऑस्ट्रेलिया में, ऑल दिस 5 पीपल सो कॉल्ड किड्स, बेल मिल गई। आई मीन दिस वाज अ लिटरली लाइक मर्डरस बीटिंग, बेल मिल गई। सो इट इज लाइक नहीं नहीं ठीक है, दिस आर, अरे बच्चे हैं छोड़ो, ये जो मानसिकता है, it is like you are allowing it more, so you are normalizing it. So I am saying it कि targeting Hindus and Indians it will become normalized, and we should be careful about it. It's going to go up because of multiple factors, anti-Indian sentiments, उनके खुद के प्रॉब्लम, और ये कनेक्ट करना कि सब के लिए, सब चीजों के लिए इंडिया जिम्मेदार है। बी केयरफुल, बी stay there, go no problem, but be community wise you got to be strong and come out of this illusion that India is less safer than what it is abroad. yeah, Back to you. thank you bhai for that. And guys, we need to, I mean, as we grow stronger, we will need to grow wiser as well. So that's the bottom line. एक लास्ट में स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। इसराइल का एक स्टेटेड पॉलिसी है कि कहीं पे कोई जीव को अगर अटैक किया जाता है, इसराइल टेक्स इट अपॉन इटसेल्फ कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको काउंटर करना या इसको वापस लाना। आई थिंक समवेयर द गवर्नमेंट मस्ट इंट्रोस्पेक्ट कि wherever something happens to a person of Indian origin, जो इंडियन थे, ऐसा नहीं कि मैं पाकिस्तानी बांग्लादेशी की बात कर रहा हूँ, कहीं पे अगर उनको ऊपर कुछ होता है, जनरली दे आर वेरी वल्नरेबल। आई थिंक वी नीड टू टेक द ऑनर्स ऑफ नॉट जस्ट कि वहां पे जो एम्बेसी है कुछ स्टेटमेंट दे दिया, बट वी नीड टू एक्टिवली वर्क टू हेल्प देम। जो सरकार करता है, वी हैव टू बी फार मोर एग्रेसिव ऑन दैट, एंड देयर हैज टू बी समथिंग कॉल्ड राइट टू रिटर्न। इफ यू आर अब्रॉड, आपके साथ बहुत गंदगी हो रही है, if you feel like coming back because that's your natural home, I think we need somewhere a recalibration of our approach towards India, Indians abroad, and that is very much required because we are going to be the next Jew community. It's like anti-Semitism will see a new dimension in the form of anti-Hinduism. ये cultivate किया गया है, and we might face it because we did not counter it on time. Back to you. Thank you for that, guys. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन प्लीज डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द शो। सारे डिटेल्स आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और यू कैन जस्ट यूज द QR कोड अबव। डू विजिट आवर स्टोर एज वेल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।